हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है हमारी 3.4 और क्वेश्चन जो है वो सेकंड है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमारा सारे एलिमिनेशन मेथड यूज़ होंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं होगा। ये हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1 and it becomes half if we only add 1 to denominator, what is the fraction? तो सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन ही एज्यूम करना होगा। तो सॉल्यूशन सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है, लेट बी द फ्रैक्शन x अपॉन में y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, दैट मीन्स x में 1 ऐड करेंगे एंड y जो होगा डिनोमिनेटर होगा उसमें से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा जो रिड्यूस टू 1 फ्रैक्शन होगा 1। सेकंड हमारा है, अब हम सिर्फ x न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं, इट बिकम्स हाफ इफ़ ओनली एडिड 1 टू द डिनोमिनेटर। x में कुछ नहीं ऐड करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो ये हाफ हो जाता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो अब हम इन्हें पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर चला जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये x प्लस 1 इधर हो जाएगा और ये y माइनस 1 इधर, x माइनस वाई माइनस 1 और ये इधर आके माइनस 1। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 2। इसे हम थर्ड मान लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, फ्रॉम सेकेंड थी हमारे पास x अपॉन में y प्लस 1 इक्वल टू में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1, ये हमारी फोर्थ। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमारे पास हो जाता है x माइनस वाई इक्वल टू में -2 और x 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, साइन चेंज होएंगे। तो ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे जो होगा -x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा -3। तो इस तरह से x की वैल्यू जो हो गई हमारे पास 3 आ गई। ये मैंने बाय मिस्टेक जल्दी लाइन लगा दी यहाँ पर, तो यहाँ 2x लिखा, ये वाली इक्वेशन साइन चेंज करी, ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो इस तरह से हमने अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे हम x माइनस वाई इक्वल टू में -2 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, -3 इधर आ जाएगा -1 के। तो इस तरह से y की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 5 आ गई है। यही हमारे आंसर्स थे, x और y निकालना था हमें। तो इसमें सिर्फ यही था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, उसके बाद हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
सेकेंड है हमारे पास 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. तो सबसे पहले तो एजेस वाले क्वेश्चन में हमें उनकी प्रेजेंट एज जो है वो अज्यूम करनी होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं. तो क्वेश्चन है ये सेकेंड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स मान लेते हैं और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है 5 years ago. एगो का नाम है तो पहले है, तो दैट मीन्स सबसे पहले तो हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों में से. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. सोनू के थ्राइस थी. तो फर्स्ट यहाँ से बन जाएगा हमारा इक्वेशन 3y, 3 5 = 15. ये इधर आ जाएगा, ये 15 + 5. तो हमारी इक्वेशन बनती है ये. अब सेकंड क्या है, ऑल्सो 9 times नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज 10 years later. 10 years later ये था 5 years ago और ये 10 years later. 10 years later तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर x और y में 10 ऐड कर लेते हैं. x प्लस में 10, y प्लस में 10. उसके बाद देखते हैं नूरी जो थी वो विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. वो ट्वाइस होगी. 10 years later जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज के ट्वाइस होगी. तो यहाँ से भी हम अब क्या करते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2y इधर आ जाएगा और ये 20 - 10 हो जाएगा. तो x - 2y 10. 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों लिख लेते हैं हम. x - 3y - 10 और x - 2y 10. ये है फर्स्ट थी हमारी x - 3y इक्वल टू में -10 और सेकंड थी x - 2y इक्वल टू में 10. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x और x सेम है तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के लिए. तो x से x कट जाता है, ये प्लस का है ये माइनस का है. अब ये देखते हैं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस होएगा तो माइनस का y और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे. तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 20. अब फ्रॉम फर्स्ट में रख लेते हैं. फर्स्ट थी हमारे पास x - 3y - 10. x यहीं पे रखते हैं 3 20 -10 तो ये आ जाता है -10. 3 2 = 6 और ये इधर आके 60 हो जाता है. तो x की वैल्यू जो आती है हमारे पास 50 आ जाती है और यही हमें निकालना था x और y की वैल्यू. ये x जो है हमारा सोनू था तो एज ऑफ सोनू इज y था तो 20 years एंड एज ऑफ नूरी जो कि x थी वो 50 years. यही हमारे आंसर्स हैं. तो इसमें भी सिर्फ हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 year ago की पहले बात कर रहा है तो पहले की बात है. एगो मतलब पहले होता है तो सब्ट्रैक्ट होएगा. लेटर का मतलब होता है बाद में, तो दैट मीन्स प्लस होएगा. तो 10 साल बाद बोला है तो प्लस हो गया है, 5 साल पहले बोला है तो माइनस हो गया. 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी और 10 साल बाद नूरी की एज सोनू के एज के ट्वाइस है. तो इस तरह से हमने इक्वेशंस बनाए. उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा और x और y की वैल्यू निकाली.
अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है, पार्ट थर्ड सेकंड क्वेश्चन का। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, let the 2 digit number be x and y, x और y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सम है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, x प्लस वाई जो है वो 9 है। 2 डिजिट जो है x और y हो गए, तो x प्लस वाई का टोटल है 9। अब क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मान लो मैं नंबर लिखती हूँ, ये 10x प्लस वाई होता है नंबर, ये क्योंकि यूनिट उस पे आता है और ये 10 डिजिट पे आ जाता है, ये यूनिट डिजिट पे आता है, तो इसलिए यहाँ पर अब वो जो होगा 9 टाइम्स होगा अगर मैं इसको 10y प्लस एक्स कर दूँ। दैट मीन्स कि जैसे हम 20 लिखते हैं 26, तो 20 प्लस 6 लिखते हैं, 2 और 6 तो लिखते नहीं, इसके साथ हमें 2 के साथ 10 करना पड़ता है, तो वही हमने करा है 10x प्लस वाई। अब वो कह रहे हैं इसको रिवर्स कर देते हैं, 62 बना देते हैं, तो यहाँ पे 60 प्लस 2 होगा, तो इसलिए 10y प्लस एक्स, और वो उसके 9 के जो है वो 9 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। 10x प्लस वाई और ये 90y प्लस में 9x, ये इधर चला जाएगा, 10x माइनस 9x प्लस में y माइनस 90y इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पे आ जाता है 9x और यहाँ पर 90 में से -9 करेंगे तो हमारे पास आता है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इन्होंने बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पे 2 होगा। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जब हमने इसके ऑर्डर रिवर्स करे तो उसका ट्वाइस जो होगा वो इक्वल होगा 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या गया, 90x और 9y, इधर हो जाता है 20y एंड 2x। तो अब हम देखते हैं 90x, यहाँ पे 90x माइनस 2x प्लस में 9y माइनस में 20y, 0 हो जाएगा यहाँ पे 88 हो जाएगा, 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे बचता है 8x और यहाँ पे सिर्फ y इक्वल टू में 0। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो ये आ गई है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इन सब में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई जो था 9 था और दूसरा हमारे पास 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0। तो हम इसको क्या करते हैं, 8 को कर लेते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 8x प्लस में 8y, 8 9 ज़ा 72, यहाँ पे 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0, ये कट जाता है, ये यहाँ पे 9y, ये 72 रहेगा एज सच, 9 8 ज़ा, तो y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 8 आ गई है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 9 था, तो x y की वैल्यू 8 है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 9 माइनस 8, x की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो दैट मीन्स 2 डिजिट नंबर जो हमारे थे इज x1 है तो 1 और y8 है तो 18, ये हमारा नंबर होगा। x और y की वैल्यू निकाली तो इस तरह से, तो इस तरह से हमने क्या करा है, सिर्फ इसमें x और y 2 डिजिट नंबर बोले थे, उनका टोटल दिया हुआ था, सिर्फ डिजिट का टोटल, जैसे कि 1 और 9 था, 1 और 8 था तो 9 ही होता है, x की वैल्यू 1 है, y की 8 है। उसके बाद हमें ये कंडीशन दी गई थी कि ये जो नंबर है जैसे कि 26 है तो उसको 20 प्लस 6 लिखेंगे, तो इसलिए 10x प्लस वाई लिखा। इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो मतलब जैसे कि पहले 1 और 8 था तो अब ये 8 और 1 हो गया है और उसका ट्वाइस कर दिया है, तो उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिली। यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाती है। अब इसमें सिर्फ हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है और x और y की वैल्यू निकल जाती है।